जरूर, यहाँ दो भाइयों की कहानी है जो एक छोटे से गांव में रहते थे। गंगा और जमुना दो भाई थे जो एक छोटे से शांत गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहते थे। गंगा बड़ा था, मजबूत और मेहनती। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और परिवार के लिए अनाज उगाता। जमुना छोटा था, शांत स्वभाव का और किताबों का शौकीन। उसे पढ़ना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था, हालांकि गांव में अच्छी किताबें मिलना मुश्किल था। गंगा को खेती बाड़ी में मन लगता था और उसे गांव की सीधी सादी जिंदगी पसंद थी। जमुना का मन हमेशा गांव से बाहर की दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहता था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और कल्पना करता कि बड़े शहरों में क्या होता होगा। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, भले ही उनके स्वभाव और सपने अलग अलग थे। गंगा हमेशा जमुना का ख्याल रखता और खेतों से लौटकर उसके लिए कुछ न कुछ लाता। जमुना भी अपनी पढ़ाई से गंगा को नई बातें बताता और उसकी मेहनत की सराहना करता। गांव में अक्सर सूखा पड़ जाता था, जिससे खेती करना मुश्किल हो जाता था। एक बार जब लगातार कई सालों तक बारिश नहीं हुई, तो गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। गंगा ने दिन रात मेहनत की, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। जमुना ने गांव की पुरानी किताबों और बुजुर्गों से सूखे से निपटने के तरीकों के बारे में सुना था। उसने गंगा को कुछ ऐसे तरीके बताए जिनसे मिट्टी की नमी को बचाया जा सकता था और कम पानी में भी फसल उगाई जा सकती थी। गंगा ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर अपने छोटे भाई की बातों पर भरोसा करके उन तरीकों को आजमाया। आश्चर्यजनक रूप से जमुना के बताए हुए तरीकों से कुछ फर्क पड़ा और इस बार गंगा थोड़ी फसल बचाने में कामयाब रहा। गांव के लोगों ने भी ये देखा और जमुना की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस घटना के बाद गंगा को एहसास हुआ कि सिर्फ शारीरिक मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि ज्ञान और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। और जमुना को ये देखकर खुशी हुई कि उसकी पढ़ाई और ज्ञान उसके परिवार और गांव के काम आ सका। इस घटना ने दोनों भाइयों के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। गंगा अब जमुना की राय को महत्व देता था और जमुना को भी अपनी पढ़ाई का महत्व और अच्छे से समझ में आ गया था। वे दोनों मिलकर अपने परिवार और गांव की तरक्की के लिए काम करते रहे। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे उनकी जिंदगी में क्या हुआ? हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आगे उनकी जिंदगी में क्या हुआ। क्या गांव में सूखे की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई? क्या जमुना ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गांव से बाहर की दुनिया देखी? और गंगा ने किस तरह जमुना के ज्ञान का उपयोग किया? उनकी आगे की कहानी